तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पूर्ण जो विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर तो मन की बात के जरिए आज फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को किया संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी बोले, हम आंख में आंख डालकर जवाब देना जानते हैं। लद्दाख में सेना चीन को दे रही है करारा जवाब। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी और चीन के साथ तनाव के बीच आज फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब सेना दे रही है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। वहीं सीधा निशाना प्रधानमंत्री मोदी का चीन पर था। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके स्वरों को पूरा देश नमन कर रहा है। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने जिस तरह से मुश्किल समय में दुनिया की मदद की, उसने आज शांति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया। दुनिया ने भारत की विश्व बंधुता की भावना को भी महसूस किया। अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को देखा गया है। भारत किसी भी कीमत पर अपनी सीमाओं की रक्षा करता रहेगा और जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसे करारा जवाब सेना देगी। तो ये काफी अहम बातें आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मन की बात के जरिए कही गई हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो बीजेपी मंत्री स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी पर बोला हमला। कहा बच्चों के लिए देश लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर से राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने बच्चों के लिए देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कानपुर बुलंदखंड जनसंवाद रैली को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि झांसी की रानी को याद करते हुए कि बुलंदखंड की एक बेटी ने राष्ट्र के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। एक माँ ऐसी थी जिसने अपने बेटे को पीठ पर बांधकर तलवार निकालकर अंग्रेजों को ललकारा था। वहीं दुर्भाग्य देखिए कि रायबरेली की एक सांसद ऐसी हैं जो राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए अपने बच्चों के लिए देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। आगे उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने चीन से समझौता कर अपनी तिजोरी भरी। सोनिया गांधी ने दुश्मन से हाथ मिलाया और प्रधानमंत्री राहत कोष से भी पैसा उठा लिया। स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान को अपना धर्म माना और एक प्रधान सेवक के रूप में काम किया, जिससे पूरी दुनिया में आज प्रधानमंत्री मोदी की तूती बोलती है और वो देश के हित के लिए काम करते हैं। तो ये काफी बड़े हमले आज स्मृति ईरानी की तरफ से कांग्रेस पर दागे गए हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो नेपाल से मोदी सरकार को तगड़ा झटका। नेपाल ने पहली बार भारत से लगी सीमा पर उतारी सेना। भारत की जमीन भी आज कब्जाई, नदी का बहाव भी रोक दिया। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ा झटका मोदी सरकार को आज लगा है कि सीमा पर नेपाल भी चीन जैसी हरकतें करने लगा है। बिहार के वाल्मीकि नगर में सुस्ता क्षेत्र पर नेपाल ने पूरी तरह कब्जा आज कर लिया है। भारत के लिए काफी चिंताजनक खबर आई है कि भारतीयों को यहां जाने पर भी अब नेपाल ने रोक लगा दी है। इलाके में 7100 एकड़ जमीन पर नेपाल के साथ भारत का पुराना विवाद था, लेकिन अब उसने सुस्ता से लगे नरसही जंगल पर भी दावा ठोक दिया है। नेपाल आर्म्स फोर्स यहां कैंप बना लिया है और सेना यहां पर नेपाल की अब रह रही है। त्रिवेणी घाट के पास भी नदी किनारे जंगल में भी नेपाल ने अपना झंडा गाड़ दिया है, जो काफी भारत के लिए दुखदायक है। वहीं आपको बता दें कि भारत चीन के बीच तनाव बढ़ने के दौरान नेपाल ने पहली बार बिहार सीमा पर सेना लगाई है, जो भारत के लिए कोई भी गलत संदेश देने से कम नहीं है। कोरोना क्वारंटीन सेंटर के नाम पर बने कैंप सेना के अब ठिकाने हैं, जो कुछ दिन पहले नेपाल की तरफ से कोरोना के नाम पर बनाए गए थे। तो ये काफी बड़ा झटका लगा है कि एक तरफ चीन लगातार भारत को युद्ध जैसी धमकी दे रहा है, लेकिन आज नेपाल ने भी जो है सीमा पर सेना उतार दी है, जो काफी संदेश दे रही है भारत के लिए। इसी बीच तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर से लॉकडाउन में जाएंगे। आज अयोध्या राम मंदिर निर्माण के कार्य का लेंगे जायजा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन और चीन के साथ तनतनी के बीच एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर से अयोध्या जाएंगे और अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल का दौरा करेंगे और मंदिर निर्माण के चल रहे कार्य का निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री अयोध्या के विभिन्न हिस्सों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का भी मुआयना करेंगे। वहीं आपको बता दें कि लॉकडाउन में ये दूसरी बार योगी आदित्यनाथ का राम मंदिर दौरा होगा। वहीं आपको बता दें कि जब लॉकडाउन शुरू में लगा था तब योगी आदित्यनाथ ने मंदिर जाकर पूजा पाठ की थी और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया था, लेकिन आज फिर से प्रधानमंत्री मोदी न जाने के बीच योगी आदित्यनाथ फिर से अयोध्या आज गए हैं। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो कांग्रेस नेता अहमद पटेल से ईडी ने 8 घंटे तक की पूछताछ। कहा
मोदी सरकार परेशान कर रही है कांग्रेस नेताओं को। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कांग्रेस के कद्दावर नेता अहमद पटेल से 8 घंटे तक आज पूछताछ की। पूछताछ के बाद मीडिया के सामने आए अहमद पटेल ने कहा कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए विरोधी दल कांग्रेस नेताओं को बीजेपी द्वारा परेशान किया जा रहा है। अहमद पटेल ने कहा कि जो भी सवाल मुझसे पूछा गया मैंने जवाब दिया। अहमद पटेल ने आगे कहा कि मुझे इन लोगों पर तरस आता है कि जब चीन के साथ इतने तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, चीन ने हमारी जमीन ले ली है, वह जमीन वापस लेना चाहिए, तो मामले को डाइवर्ट करने के लिए कांग्रेस नेताओं को बीजेपी की तरफ से परेशान किया जा रहा है, जिससे कि जो है चीन मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके। तो ये काफी बड़ी बात जो है कही गई है अहमद पटेल की तरफ से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो चीन से युद्ध के हालातों को देखते हुए LAC से 150 किलोमीटर तक गांव को किया भारतीय सेना ने सील। आने जाने पर भी पूर्ण रूप से लगा दिया पाबंदी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि चीन लगातार LAC पर अपनी सैन्य ताकत और हथियारों को बढ़ा रहा है और युद्ध जैसे संकेत दे रहा है। इसी को देखते हुए भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा यानी LAC से सटे गाँव को सैन्य छावनी में तब्दील कर दिया है। वहीं LAC की ओर जाने वाले तमाम रास्ते भी भारतीय सेना ने बंद कर दिए हैं। यहाँ तक कि गांव वालों को भी आने जाने के लिए अनुमति सेना से लेनी पड़ रही है। LAC के आसपास का इलाके में भारी लोगों को आने की आवाजाही भी बंद कर दी गई है। वहीं सरहदी गांव में ब्लैकआउट और संचार नेटवर्क न होने से कुछ मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन इसी बीच घाटी में सभी लोग सेना का सहयोग कर रहे हैं। तो ये काफी बड़ी खबर सामने आ रही कि युद्ध के हालातों को देखते हुए, चीन से खतरे को देखते हुए भारतीय सेना ने LAC से 150 किलोमीटर तक के गांव को सील कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बिना इजाजत जामिया छात्र कर रहे थे CAA और NRC का प्रदर्शन, संपत्ति को भी पहुंचाया नुकसान। NHRC की रिपोर्ट। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पिछले साल दिसंबर में दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हुई पुलिस की कार्रवाई पर अपनी आज रिपोर्ट जारी की है। NHRC ने कहा है कि छात्र बिना इजाजत के प्रदर्शन कर रहे थे, उनका विरोध शांतिपूर्ण नहीं था। वहीं आपको बता दें कि NHRC के एक पत्र के अनुसार दिल्ली सरकार को घायल छात्रों को मुआवजा प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस के आयुक्त SN श्रीवास्तव और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक अरुण कुमार को निर्देश दिए हैं कि वो CCTV फुटेज के आधार पर उन पुलिस कर्मियों की पहचान करें जिन्होंने यूनिवर्सिटी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि विश्वविद्यालय और पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के बावजूद छात्र नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे थे। वहीं NHRC ने कहा है कि जो दावा किया गया है उसके मुताबिक छात्रों का 15 दिसंबर का विरोध शांतिपूर्ण नहीं था। तो ये काफी बड़े खुलासे किए गए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो पंजाब में कोरोना से हालात बिगड़े तो लॉकडाउन ही होगा अगला ऑप्शन, CM अरविंदर सिंह। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंदर सिंह ने आज साफ कह दिया है कि राज्य में 30 जून के बाद लॉकडाउन बढ़ाने का अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है और फैसला लिया भी जाएगा तो ये हालात पर निर्भर करेगा। अगर पंजाब में हालात कोरोना महामारी के ठीक रहेंगे तो 30 जून के बाद लॉकडाउन पंजाब में नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो लॉकडाउन 30 जून के बाद पंजाब में बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा सरकार के पास कोई ऑप्शंस नहीं है। तो ये सीधा अमरिंदर सिंह ने कह दिया कि अगर हालात बिगड़े तो लॉकडाउन को 30 जून के बाद पंजाब में बढ़ाया जाएगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कांग्रेस के सहयोगी दल NCP के प्रमुख शरद पवार ने चीन मसले को लेकर राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा भूल नहीं सकते 1962 में क्या हुआ था। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार चीन मसले को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोल रही है और राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन को कब्जा कर लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस पर चुप हैं। अब इसी को लेकर शरद पवार ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। शरद पवार ने चीन मसले को लेकर कहा कि हम नहीं भूल सकते कि 1962 में जो है कांग्रेस के राज्य में क्या हुआ था। चीन ने हमारी 45,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था। वर्तमान में मुझे नहीं पता कि चीन ने भारत की जमीन छीनी है या नहीं, मगर इस बात करते वक्त हमें इतिहास को याद रखना चाहिए। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि शरद पवार ने यह भी कहा है कि लद्दाख में गलवान घाटी की घटना को रक्षा मंत्री या मोदी सरकार की नाकामी बतानी जल्दबाजी है, क्योंकि मोदी सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो आपको बता दें कि शरद पवार ने सीधे सीधे जो है बीजेपी का बचाव किया है और कांग्रेस पर हमला बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा उपचुनाव में बीजेपी को हरवाना चाहते हैं कैलाश विजयवर्गीय। जय दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भाजपा के वरिष्ठ नेता
बम्पर सिंह शेखावत ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन पर पार्टी को कमजोर करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक शेखावत केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय पैसे के लालच में आकर बीजेपी को उपचुनाव में हरवाना चाहता है, जो काफी निंदनीय है। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि बीजेपी नेता आपस में ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, दिल्ली में विदेशियों ने फैलाया कोरोना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी लड़ाई मार्च के महीने में शुरू हुई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में विदेश से जो 35,000 लोग आए थे उनकी स्क्रीनिंग भी हुई और उनकी वजह से ही दिल्ली में कोरोना वायरस फैला। उन्होंने कहा कि जिसको भी बुखार था उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन ये सब लोग ठीक हो गए, जिसके बाद इनको घर भेज दिया गया। और उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी कम थी। वहीं आगे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि इनके घर जाने के बाद कोरोना दिल्ली में फैला। लॉकडाउन तो बाद में हुआ था जब कोरोना कम फैला हुआ था, लेकिन फिर एकदम तेजी से कोरोना वायरस फैला और अब काफी दिक्कतों का सामना दिल्ली में हमें करना पड़ रहा है। इनकी मोतली को वापस लिया जाए, इनको दोबारा